हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। ये कर्मा की रीडिंग सभी के लिए होगी, सभी कंडीशन में, सभी सिचुएशन में। ठीक है, इसमें अच्छे बुरे दोनों एनर्जी निकल सकते हैं। ठीक है, अगर गलत रास्ते पर चल रहे हो तो अच्छे रास्ते पे कैसे चलना है उसके लिए एनर्जी आ सकती है। ठीक है, और कैसे खुद को डेवलप करना है, कैसे स्पिरिचुअल चीज़ों का सहारा लेकर अपने अच्छा कर्मा क्रिएट कर सकते हो, बच सकते हो कार्मिक लोगों से, ऐसी एनर्जी आएगी। ठीक है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। द बटरफ्लाई। देखिए, बटरफ्लाई भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म वाली चीज़ें होती है। ग्राउंडिंग, द गोल्डन मिरर, कट डाउन, पिक्चर्स, बॉटम में शॉक। शॉक मतलब सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, ट्रांसफॉर्मेशन। बटरफ्लाई को देखकर ही मुझे पता चल गया था ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लाइफ को जिस तरह से जिया है, बिना सोचे समझे उठपटांग तरीके से, ठीक है, अब सारी चीज़ें क्या है आपके लाइफ में मेमोरी के थ्रू आपको बार बार मिरर हो रहे होंगे। जैसे कि द गोल्डन मिरर, एक गोल्डन मिरर में आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस टाइप के इंसान हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिरर में आप खुद को देख रहे हो तो खुद को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ऐसी चीज़ें तो होती है। लेकिन गोल्डन मिरर में आप क्या करते हो, एक नार्सिसिस्ट टाइप की चीज़ें भी देख सकते हो, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्बेड, वन साइडेड चीज़ें देखते हो। ठीक है, मतलब आप रिफ्लेक्ट करते हो, टू साइड देखते हो। ठीक है, जैसे मिरर में ना देखो लेकिन सामने किसी को देख रहे हो, फिर उसमें इमेजिन करते हो खुद को कि अगर इसकी जगह पर मैं होता या मैं होती तो किस तरह से मेरे हालात होते। ठीक है, दूसरों की एनर्जी में खुद को ढालने का प्रयास करते हो, मतलब रिफ्लेक्ट करते हो। मूवी देखते हो तो इमेजिन करते हो ना खुद को उसमें फिट करने की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करते हो। ठीक है, आपकी जो क्वालिटी है, हो ना हो आप बहुत हद तक गॉड के करीब होंगे, डिवाइन के करीब होंगे, लेकिन आपकी जो इनर सोल है वो सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट टाइप की है। ठीक है, बाहरी दिखावा स्पिरिचुअलिटी को, रिचुअल्स को करना और अंदर के सोल से कनेक्ट होना डिवाइन से, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, जब आप अंदर की चीज़ों से कनेक्ट होते हो तो आपका बाहरी जो इन्वायरमेंट है वो आपके इनर सोल के हिसाब से काम करेगा, उसका ऑरा दिखाई देगा। अगर आप बाहरी तरीके से सारी स्पिरिचुअलिटी करते हो लेकिन अंदर में आपका क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा, आपके सोल फ्रीक्वेंसी अवेकन नहीं होगा, तो क्या करोगे आप, अंदर में निगेटिव चीज़ें चलेंगी, भरेंगी, गलत करोगे, अपने स्वार्थ में रहोगे। तो ऐसी चीज़ें आप लेकर चल रहे हो, आप ग्राउंडेड नहीं थे। ठीक है, किसी भी चीज़ों के लिए, खुद के लिए भी नहीं थे, लोगों के लिए भी नहीं हो, किसी को अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, अपनी ग्रोथ पे आप कभी भी सीरियस होकर आप नहीं सोचते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप क्या कर रहे थे, अपने लाइफ से इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, अब आपको इस तरह से चीज़ों के तरफ धकेला जाएगा। ठीक है, कि आप इन सारी जो गैप बनाकर आपने रखा है, स्पेस बनाकर आपने रखा है, उसको भरने का टाइम आ चुका है। अब ज़्यादा लेट आप
करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको जैसे कि बोल रहे हो कि शॉक्ड नहीं हो जा सकती, शॉकिंग वाली चीज़ें, ठीक है। तो जब इंसानों को इंट्यूशन देने के बाद, उनको साइन देने के बाद भी इंसान अगर नहीं सुधरता है तो डिवाइन की तरफ से क्या होता है, ऐसे शॉकिंग चीज़ें आती है लाइफ में कि वो संभाल नहीं पाता इंसान, ठीक है। इसीलिए पहली बार में अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें गलत है तो उसी वक्त उसको सुधार लेना चाहिए। अगर इग्नोर करते रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लंबे समय तक इग्नोर करते रहे आप, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। बटरफ्लाई भी ऐसा ही करती है कि वो एक समय के लिए खुद का रंग बदलती है, खुद की बॉडी, उसके पंख बदलते रहते हैं, बहुत पेनफुल जर्नी से चलती है वो, ठीक है। अपने पास्ट को रिलीज करती है, अपने आप को हील करती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर नेचर में मिल जाती है, ठीक है। तो अपने आप को क्या किया बटरफ्लाई ने, नेचर को, यूनिवर्स को सरेंडर करके उसमें अपना जीवन देखती है। इंसान उड़ नहीं सकता लेकिन इंसान भी यूनिवर्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो उसको भी नेचर के हवाले करना चाहिए, अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, ठीक है। आप एक तरफा ज़िंदगी नहीं जी सकते, वन साइडेड, जैसे कि वन साइडेड आप देख रहे हो द गोल्डन मिरर में, क्या वन साइडेड होकर आप नहीं चल सकते। एक नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान आपको नहीं बनना है, अगर बनोगे तो फिर सेपरेशन के लिए तैयार रहो, कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। और अब अगर आप सोचते हो कि मैं किसी से अच्छी दोस्ती कर लूँ, फ्रेंडशिप कर लूँ, कुछ काम शुरू कर लूँ या रिलेशनशिप में चला जाऊँ या चली जाऊँ, बहुत प्लानिंग करते होंगे, लेकिन आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, आपका हो जाता है सेपरेशन, कट डाउन हो जाता है, आपका जो पैटर्न है लाइफ का कभी भी सक्सेस नहीं होता, बार बार रुकावटें आती है, बार बार फेलियर को फेस करते हो, तो समझ जाओ ये आपके लिए एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, यही आपके लिए कर्मा है, ठीक है। या किसी को आप रिलेशनशिप में होप देकर रखे थे कि मैं तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगी या करूँगा, लाइफ में ग्रोथ होगी, रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी, कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, बहुत सारी चीज़ें आप ग्राउंड लेवल पर किसी को होप दे रहे थे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ, ठीक है। तो वन साइडेड लाइफ आप जी रहे हो ताकि दूसरे का एडवांटेजेस आप ले सको, सामने वाले को मैनिपुलेट करके। तो ऐसी चीज़ें क्या हो रही है, कर्मा के थ्रू आपके लाइफ को एक्सपॉइल कर रही है, ठीक है, ख़त्म कर रही है। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट डिवाइन की तरफ से मिल रही है, ठीक है। पिक्चर्स में जो भी चीज़ें आ रही है, जैसे कि आप कैसे, जैसे जिस इंसान को आप अपने लाइफ से हटा रहे हो, ठीक है, उसका एडवांटेजेस लेके लाइफ से हटाते हो, फिर दूसरे को पकड़ते हो, फिर उसका एडवांटेजेस लेते हो, फिर हटाते हो, मतलब आपको जिससे फ़ायदा होता है आप उसके लाइफ में एंटर करते हो, उसकी सारी एनर्जी, उसकी सारी अच्छी चीज़ें आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, सक करते हो, फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती, आप उसको लाइफ से हटाते हो। तो ऐसे क्या कर रहे हो आप, एक ऐसा पैटर्न जनरेट करके जी रहे हो जो यूनिवर्स के नियम के खिलाफ है, ठीक है। पिक्चर्स में है कि आप सारी मेमोरी, सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो, मिस कर रहे हो और एक न्यू मेमोरी जनरेट करने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, कामयाब नहीं हो पाते। कट डाउन की एनर्जी आप देख रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको मिल रही है, आपका जो पैटर्न है लाइफ का वो सक्सेस नहीं होगा। अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि नई नई चीज़ें मैं जनरेट कर लूँगी या कर लूँगा, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। देखते हैं बटरफ्लाई क्यों है। बटरफ्लाई में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा दिमागी जंग है और लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं आपके लोगों से, किसी से आपके नहीं बनते होंगे ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। अभी भी फ्यूचर में भी ऐसा होगा क्योंकि आपका जो नेचर बिहेवियर है पहले से ही सेल्फिश के तौर तरीक़ों से ही थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जिस साइलेंट ट्रीटमेंट से गुजर रहे हो वो सारी चीज़ें आप बाहर एक्सपोज नहीं कर रहे हो कि आपके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। ग्राउंडिंग क्यों था, पेज ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप सोचते तो हो कि मैं ग्राउंडेड हो जाऊं,
मजबूती आ जाए, अच्छी नेम फेम हो जाए, स्टेबल हो जाऊँ, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकूँ फैमिली को या फिर किसी को भी। लेकिन पेज की एनर्जी में आप कैसे करोगे? पेज की एनर्जी में कोई भी स्टेबल नहीं हो सकता, आपको किंग के लेवल में आना पड़ेगा, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना पड़ेगा, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है। तो पेज की एनर्जी में इंसान कभी भी टिक नहीं पाता और आप हमेशा इधर उधर भटकते रहोगे। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? कर्मा की वजह से। आपने बहुत कुछ गलत किया है लाइफ में, सब उसी का रिजल्ट इस वक्त आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो, फैमिली के बीच में कोऑपरेट कर रहे हो सभी को, लेकिन टिकाऊ नहीं है। बहुत जल्दी चीज़ें ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, ठीक है। द गोल्डन मिरर को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। देखिए जजमेंट, आप किसी के साथ इनजस्टिस कर चुके हो, लेकिन आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहते। यही होता है सेल्फिश का काम, ठीक है। आप सोचते हो कि सामने वाला जो भी पास्ट में आपने किया उन सबको दफन कर दिया जाए, सामने ना लिया जाए, तो किसी को पता नहीं होगा कि आपने किया क्या है, ठीक है। लेकिन डिवाइन को तो सब पता होता है ना। आप सबको, इंसानों को बेवकूफ़ बना सकते हो, डिवाइन को बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। आप जब आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, आपके उसी दबाए हुए चीज़ों को डिवाइन आपके सामने रखते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो द गोल्डन मिरर में आप देख सकते हो जजमेंट का कार्ड आया है। मतलब आप जिसको होप दे रहे थे कि सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे, आप वन साइडेड देख रहे थे कि सामने वाले को ऐसे मैनिपुलेट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान मेरे पीछे पागल है, ठीक है। तो इस तरह की झूठी चीज़ें मैनिपुलेट करके आप सामने वाले को क्या कर रहे थे? लव बॉम्बिंग कर रहे थे, झूठी प्रॉमिस कर रहे थे, ठीक है, ताकि आप उसके अच्छी क्वालिटी को, आप उसके अच्छे ऑरा को कंज्यूम कर सको, उसके अच्छे टैलेंट को खींच सको, ले सको और उसको एक समय के लिए अपने लाइफ में रख सको, बाद में उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो या फिर बिना बताए चले जाओ। ऐसी चीज़ें आप कर रहे थे। ये पैटर्न आपका बहुत लंबा चला, ये सिलसिला जारी रहा, आज भी जारी है, ठीक है। जब तक आप इनजस्टिस के एनर्जी में रहोगे लोगों के साथ, आपके साथ यही होगा कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, सेटल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आपको जजमेंट करनी पड़ेगी लोगों के साथ, ठीक है। आपका अपना पैटर्न जो चल रहा है उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। खुद को डिवाइन को सरेंडर करिए और पॉसिबल हो सके तो उन लोगों से माफ़ी ज़रूर आपको मांगनी चाहिए जिनके साथ आपने इनजस्टिस किया है, ठीक है। कट डाउन क्यों था डिवाइन, मुझे बताइए। कट डाउन में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए आपको डिवाइन की तरफ से जो कट डाउन की जो साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रही है कि आपको सेपरेट कर दिया जा रहा है हर किसी से, काम से हो चाहे कुछ भी हो। आप जब भी कोशिश करते हो मैं खुद पे काम करूं, कुछ नया क्रिएट कर लेती हूं या कर लेता हूं, कुछ नए जॉब कर लेते हैं, नई सेलिब्रेशन वाली चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, नए पार्टनर ढूंढ लेते हैं या नए बिजनेस कर लेते हैं, नई चीज़ें लाइफ में लाना चाह रहे हो ना, उसमें क्या हो रहा है? साइलेंट ट्रीटमेंट के थ्रू सेपरेशन आ रही है, काम ख़त्म हो जाते हैं जड़ से, ठीक है। आप ग्रोथ नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर्मा के थ्रू मिल रही है, इस वक्त आप चल रहे हो इसी एनर्जी में। पिक्चर्स क्यों है? पिक्चर्स में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए जिसको आपने बैक स्टैपिंग किया है, जिसको आपने धोखा दिया है, जिसके पीठ में छुरा घोंपा है, आपके पीठ में भी उतने 10 स्वॉर्ड्स घोंपे जाएंगे। 6 ऑफ कप, पता है क्या 6 ऑफ कप? एक पुराना मेमोरी, पुराना लंबा चला हुआ ऐसा रिलेशनशिप जिसके साथ आपने इनजस्टिस किया। 6 ऑफ कप में देख सकते हो सकता है आपका रिलेशनशिप किसी से 5 साल 6 साल का हो और आपने उसके साथ इनजस्टिस किया हो, और अब आप क्या कर रहे हो? सामने वाले से आप खुद को डिटैच करके अपने नई दुनिया बनाने का प्रयास कर रहे हो जो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। रुकावट पुराने पास्ट वाला पर्सन नहीं बना रहा है, उसको तो पता भी नहीं है आपके लाइफ में चल के आ रहा है, लेकिन डिवाइन को पता है
ठीक है, डिवाइन अपना हिसाब तो लेगी, ठीक है। और 6 ऑफ कप में यही है कि जिस तरह की, देखिए कप की एनर्जी है, मतलब क्या है, हद से ज़्यादा रिश्तों में वफादार होना, प्यार होना और लंबा रिश्ता होना, इक्वल गिव एंड टेक करना, एक ऐसी मेमोरी जिसमें बहुत सारी यादें बसी हुई है। इसलिए आपके कार्ड में पिक्चर्स की चीज़ें आई थी जिसमें मेमोरी वाली चीज़ें आ रही थी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उस इंसान के प्यार की मेमोरी को दफन करके एक नई मेमोरी क्रिएट करना चाह रहे हो ताकि आपके पुराने पास्ट को कोई ना जाने, ठीक है। लेकिन डिवाइन क्या कर रहे हैं, जब जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, आपकी पुरानी चीज़ों को आपके सामने रख दिया जाता है कि पहले इसका हिसाब करो, बाद में तुम आगे की सोचना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से चलोगे, ये इंसानों की जो लाइफ है और जो अर्थ है वो डिवाइन ने बनाया है, डिवाइन को पता है उनको कैसे चलाना है, ठीक है। तो आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। अगर आप डिवाइन के नियम को बदलने का प्रयास करोगे, इसके खिलाफ़ में काम करोगे, तो कर्मा लेने के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स में क्या है, अब आपको लोग धोखा देंगे, आपके साथ चीट होगा, आपके पीठ में दर्द छुरे घोंपे जाएंगे, यही था शॉकिंग न्यूज। बॉटम में देखे थे ना हम, शॉक्ड। अब आप कर्मा, बहुत ज़्यादा ब्रूटल कर्मा के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, आप किसी के साथ उतना ही बुरा करो जितना आप खुद सह सकते हो। वही चीज़ें आपके लाइफ में रिपीट होती है, तो किसी के साथ उतना ही बुरा करना चाहिए जितना आप उतना सह सकते हो, ठीक है। देखते हैं पूरे आउटकम क्या होता है आपकी एनर्जी का। टावर, द टावर की आउटकम में यही मैं बोल रही थी, बहुत ब्रूटल तरीके से कर्मा को फेस करने के लिए तैयार रहो, ठीक है। बहुत ऐसे टावर वाली कंडीशन आ सकती है कि बहुत अब तक का सबसे बड़ा लॉस, झटका, शॉकिंग न्यूज़ में यही था, बहुत बड़ा झटका आप सहने लायक नहीं रहोगे, फेस करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। आपने अपने जो पर्सन के साथ जो टावर की कंडीशन आपने उनको दिया था, वो उनके लाइफ में किसी टावर से कम नहीं था। अब आप भी उसी टावर को फेस करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। 2 ऑफ कप, देखिए 2 ऑफ कप में है सोलमेट, म्यूचुअल लव, ठीक है। आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए था अपने पार्टनर के साथ, वफादारी दिखानी थी, इक्वल गिव एंड टेक करना था। सामने वाला अगर प्यार से, इमोशन से आपके साथ पेश आ रहा है तो उसके साथ इमोशन के थ्रू पेश आना चाहिए था। आप क्या कर रहे थे, दिमाग से, प्रैक्टिकल हो के उससे क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, डील कर रहे थे। सामने वाला इंसान इमोशनल है तो आप प्रैक्टिकल बन रहे थे, तो ऐसी चीज़ें तो टावर लाएगी ही, ठीक है। सामने वाले को प्यार की ज़रूरत है, आप उसको दिमाग से डील कर रहे हो, तो ये प्यार थोड़ी हुआ। 2 ऑफ सोर्ड्स, देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको, आपके दिल दिमाग काम नहीं करने वाले, लेकिन इतना तो याद दिला दी जाएगी आपको डिवाइन की तरफ से। 5 ऑफ वेंट्स, आप क्या है ना, डिसीजन ले नहीं पाओगे तो आप इससे उससे हर किसी से झगड़े लड़ाई करोगे, आपकी जो लाइफ है वो शांति से नहीं चलने वाली, ठीक है। और आप तलाशते रहोगे एक सच्चे पार्टनर के लिए, नीड रखोगे कि मुझे कोई संभाले, मुझे कोई कोऑपरेट करे, और घूम फिर के आप उसी को याद करोगे जिसके साथ आपने इनजस्टिस किया है। 2 ऑफ कप में यही दिखा रहा है कि आपको उस रिश्ते की याद ज़रूर आने वाली है। डिवाइन आपको बार बार उस इंसान की यादें आपके दिमाग में डालेंगे जिसके साथ आप गलत किए थे। आपको पता है कि आपको वो इंसान ही इस टाइम संभाल सकते हैं, हैंडल कर सकते, ठीक है। लेकिन आप ऐसी कंडीशन में बिल्कुल नहीं रहोगे कि आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट कर पाओ, ठीक है। लेकिन डिवाइन आपको सारी चीज़ें याद दिलाएंगे ज़रूर, ठीक है। ये थी आपकी कर्मा की रीडिंग, कैप्रिकॉर्न, मकर।